हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के 30 जो है बेसिक फ्रेजेस जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, आप घर के अंदर हैं, आप दफ्तर में हैं, या आप किसी अजनबी से मिले हैं। दीज 30 फ्रेजेस आर इनक्रेडिबली यूज़फुल, जो कि आप इनको डेली लाइफ में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए वो 30 फ्रेजेस हम उनको समझते हैं कि किस किस सिचुएशन में उनका इस्तेमाल करना है, वो 30 फ्रेजेस क्या हैं और उनको प्रोनाउंस भी कैसे करना है। अगर आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। आई रियली अप्रिशिएट, मैं आपको बहुत सराहता हूँ। आप थैंक यू सो मच भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप थैंक यू सो मच जो है वो एक बहुत ही कॉमन जो है वो फ्रेज़ है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसको बेहतर बनाने के लिए आप थैंक यू सो मच के साथ आई रियली अप्रिशिएट को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आप कह सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आपके रास्ते में कोई खड़ा है तो आपको रास्ता चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह आप किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो भी आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये जो आदमी है ये गुजरना चाहता है, लेकिन ये आदमी जो है वो अपने मोबाइल में मगन है, इसको नहीं पता कि इसने इसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। तो ये आदमी इसको कह सकता है एक्सक्यूज़ मी, तो ये उसका रास्ता छोड़ देगा। सिमिलरली अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप अक्सर वेटर को बुलाने के लिए ये वर्ड यूज़ भी करते हैं, एक्सक्यूज़ मी। तो किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए या रास्ता मांगने के लिए आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। किसी से माफ़ी मांगने के लिए आई एम सॉरी तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम एक दो सेंटेंस इस सिचुएशन के मुताबिक ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसको सॉरी करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम सॉरी दिस विल नॉट हैपन अगेन। आई एम सॉरी दिस विल नॉट हैपन अगेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसी तरह आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी I'll not repeat it. I'm sorry, I'll not repeat it. मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आप लेट हो गए हैं तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इस तरह से इस जुमले का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी शख्स से किसी बारे में राय लेना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, What do you think? आप क्या सोचते हैं? What do you think? और आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, What do you think about it? या What do you think about this? कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आप इस तरह से किसी से पूछ सकते हैं, किसी मौजू के बारे में उसकी राय ले सकते हैं। अगर आप किसी को कोई आइडिया देते हैं तो उस आइडिया के बारे में कोई क्वेश्चन करना है कि आपको आइडिया कैसा लगा, तो आप पूछ सकते हैं, How does that sound? How does that sound? ऐसे यहाँ पर आपको एक सेंटेंस नज़र आ लिखा हुआ है, लेट्स गो टू पार्क, हाउ डज दैट साउंड। पार्क चलते हैं, आपको ये कैसा लगा। तो आइडिया के लिए आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर आपको आइडिया पसंद आ जाए तो आप उसका जो आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट या दैट साउंड्स फैंटास्टिक। तो ये दोनों अल्फाज जो आप यूज़ कर सकते हैं, फैंटास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट जो था सेंटेंस उसमें था कि हाउ डज दैट साउंड, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं लेकिन उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो आप उसको पोलाइटली बोल सकते हैं, ओह नेवर माइंड, या आप उसको बोल सकते हैं, जस्ट फॉरगेट इट, ओह नेवर माइंड, जस्ट फॉरगेट इट। जब आपको किसी दूसरे की बात की समझ नहीं आ रही या आप कोई बात आपको बताई जा रही है और आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो आप उसको कह सकते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं लगी, आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे यहाँ पर सेंटेंसेस दो लिखे हुए हैं, एक है जी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर मीनिंग, मुझे आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो आप इस तरह से इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं या इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई लफ्ज़ या कोई बात जो है वो दोबारा जो है वो की जाए या उसको दोहराया जाए, तो आप इंग्लिश में उस बंदे से इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो इस बात को दोहरा दे। कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इस बात को दोहरा देंगे या मेहरबानी करके क्या आप इस बात को
दोहरा देंगे। अगर कोई बहुत तेज़ बात कर रहा हो और आपको ज़रा उलझन हो रही है, उसकी बात तेज़ करने से आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप उसको कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर, क्या आप आहिस्ता बात कर सकते हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करे और आपको वो काम अच्छा है तो आप उसका शुक्रिया इस तरह से अदा कर सकते हैं, थैंक यू दैट हेल्प्स अलॉट, थैंक यू दैट हेल्प्स अलॉट, आपका शुक्रिया, मेरी आपने बहुत मदद की, या इस चीज़ से आपकी मुझे बहुत मदद मिली। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये लड़की जो है इस ख़तून के जो कपड़े हैं वो मशीन में उठा के ला रही है, तो ये औरत इसको कह सकती है थैंक यू दैट हेल्प्स अलॉट। सिमिलरली इस लड़की का हाथ जो है वो शेल्फ में ऊपर नहीं पहुँच रहा, तो ये लड़की उसकी हेल्प कर रही है वहाँ से बुक निकालने के लिए या रखने के लिए, तो ये लड़की इसको कह सकती है थैंक यू दैट हेल्प्स अलॉट, आपका शुक्रिया, इस चीज़ ने मेरी बहुत मदद की। अगर कोई आप नया लफ्ज़ सुनते हैं या देखते हैं और आपको उसका मतलब नहीं पता, तो आप उसका मतलब जानने के लिए दूसरे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डज़ दैट मीन, यानी कि अंडरस्कोर की जगह पे आप जो है वो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपने फेसबुक के बारे में पहली बार सुना और आपको फेसबुक के बारे में इल्म नहीं था, तो आपने उस बंदे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डज़ फेसबुक मीन, फेसबुक का क्या मतलब है। अगर आपने कोई नया लफ्ज़ तो सुन लिया है और आपको समझ भी आ गया है, लेकिन आपको उसके स्पेलिंग्स जो हैं नहीं पता, तो आप स्पेलिंग्स दूसरे से पूछने के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ डू यू स्पेल दैट, हाउ डू यू स्पेल दैट, आप इसके स्पेलिंग्स किस तरह से करते हैं। अगर कोई आपको कोई बात बता रहा हो लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में या उस बात के बारे में कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। अगर आपने किसी से मुलाकात की है और आपकी मुलाकात जो है बहुत अच्छी रही है, आपको बहुत खुशी हुई है मुलाकात के बाद, तो आप खुदाफिज़ कहने के साथ साथ उसको ये भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत उम्दा लगा या बहुत खुशी हुई। अगर आप किसी अजनबी से मिलते हैं और आपको उसका कंट्री मालूम करना है या किस शहर में वो रहता है, तो आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप किस जगह से हैं या आप कहाँ से हैं। अगर आप किसी से ये सवाल करना चाहते हैं उसकी जॉब के हवाले से, उसकी नौकरी के हवाले से पूछना चाहते हैं कि वो क्या काम करता है या करती है, तो आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अगर आपने किसी के फेसबुक अकाउंट के बारे में पूछना है कि उसके पास फेसबुक अकाउंट है या नहीं है, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं डू यू हैव फेसबुक, डू यू हैव फेसबुक, क्या आपके पास फेसबुक अकाउंट है या आपके पास फेसबुक है। और फेसबुक की जगह पे आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, डू यू हैव व्हाट्सएप भी कह सकते हैं, डू यू हैव इंस्टाग्राम, डू यू हैव ट्विटर, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर फेसबुक की जगह पर। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आप दुकानदार हैं, कोई कस्टमर आपके पास आता है, तो आप कस्टमर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है या आपका मुंतज़िर है और आपको या बाहर मिलने आया है और आप फ़ौरन बाहर नहीं जा सकते, तो आप उसको कह सकते हैं कि आई बी विद यू इन अ मोमेंट, आई बी विद यू इन अ मोमेंट। जैसे हमें कोई मिलने आता है तो हम कहते हैं मैं बस अभी आया, तो आप कह सकते हैं आई बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं अभी आया, इसका ये मतलब है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह अगर कोई गेस्ट आया, आप उसको ड्राइंग रूम में या गेस्ट रूम में उसको बिठाते हैं, तो आप उसको कहते हैं मैं बस अभी आया, आप बैठिए, मैं बस अभी आया, तो आप उसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं आई बी विद यू इन अ मोमेंट, आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, आई बी विद यू इन अ मोमेंट। अगर आप किसी भी प्रोग्राम का टाइम पूछना चाहते हैं या आपकी किसी के साथ मीटिंग है, तो आप इस तरह से सवाल करके या क्वेश्चन करके आप उससे मीटिंग का टाइम पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग, व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग, हमारी मीटिंग का टाइम क्या है। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक डे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी दिन को जो है वो वहाँ पर जो है वो मेंशन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग ऑन संडे, व्हाट टाइम इज़ आवर मीटिंग ऑन संडे, संडे को हमारी मीटिंग का टाइम क्या है। अगर आप बिज़ी हैं और कोई आपको कॉल करता है उस वक्त बात नहीं कर सकते, तो आप उसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं, या आप जैसे कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, आप थोड़ी देर में कॉल करें, या आप किसी को वैसे कहना चाहते हैं कि वो उसको कॉल बैक करे दोबारा, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी बैक एट, प्लीज़ कॉल मी बैक एट, आगे यानी कि टाइम आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लीज़ कॉल मी एट 7 PM, यानी कि मुझे 7 बजे के करीब कॉल कीजिए।
और अगर इसी तरह आप किसी को कहना चाहते हैं कि दोबारा 7 बजे कॉल करें, तो आप उसको कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी बैक एट 7 PM, प्लीज़ कॉल मी बैक एट 7 PM, मुझे दोबारा 7 बजे शाम को कॉल कीजिए। अगर आप कोई काम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जैसे अभी करने ही वाले हैं काम, और कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे लेट्स से आपका दोस्त आपको कॉल करता है, पूछता है कि कहाँ रह गए, वेयर आर यू, तो आप उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं आई एम अबाउट टू, यानी कि जो काम आगे करने लगे हैं उसको आप जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करें। लेट्स से आपका दोस्त आपको कॉल करता है, आपने उससे मिलना है और आपको कॉल करता है कि वेयर आर यू, कहाँ रह गए तुम, तो आप उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस अभी निकलने लगा हूँ। या आप अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, तो आप उसको इस तरह से जवाब दे सकते हैं आई एम जस्ट अबाउट टू मेक टी, मैं बस चाय ही बनाने लगा हूँ। अगर आप अपने किसी दोस्त को कॉल करें तो उसको आप पूछें कि भाई क्या हो रहा है, जैसे हम अक्सर किसी दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, या आपके दोस्त कहीं बैठे हैं, आप जाते हैं तो कैजुअली हम पूछते हैं भाई क्या चल रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। अगर आप किसी से आने का वक्त पूछना चाहते हैं या उसके पहुंचने का वक्त पूछना चाहते हैं, तो आप इससे इस तरह से बात कर सकते हैं उस शख्स से व्हेन डिड यू अराइव एट दी, आगे यानी कि अंडरस्कोर की जगह पे आप उस जगह का मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने पूछना है कि आप ऑफिस कब पहुंच रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू अराइव एट द ऑफिस। इसी तरह अगर आपके घर कोई आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हेन डिड यू अराइव एट माई होम, आप मेरे घर कब पहुंच रहे हैं। अगर आपका दोस्त या कोई भी आपको कोई बात समझा रहा है या कोई चीज़ समझा रहा है और आप उसको बिल्कुल अंडरस्टैंड कर गए, उसको समझ गए हैं, तो आप उसको रिप्लाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं गॉट इट थैंक्स, समझ गया, आपका शुक्रिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम दोस्तों में बैठे होते हैं और हमें कोई ज़रूरी काम से जाना पड़ जाता है, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, यानी कि आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ या दोबारा मिलता हूँ आपसे। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कैच यू लेटर, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ या दोबारा मिलता हूँ। अगर आप किसी को खुदाफिज कहते हैं तो यूजुअली आप जो है वो बाय भी कहते हैं उसको। तो अगर आपने किसी को खुदाफिज करना है तो आप एक अच्छे से फ्रेज़ के साथ उसको आप कह सकते हैं, जैसे बाय हैव अ गुड डे, यानी कि आपने बाय भी कह दिया, उसको एक दुआ भी दे दी, बाय हैव अ गुड डे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और इसी तरह आप जो है बाय की जगह पे खुदा हाफिज़, जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़ या खुदा हाफिज़, यहाँ पर बाय की जगह पे यूज़ करके इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़ हैव अ गुड डे, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, यानी कि आप उसको एक विश दे दी या उसको दुआ दे दी। अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और आपको जाना पड़ गया है तो आप उसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं, जैसे अक्सर हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि भाई सॉरी मुझे अभी जाना है कहीं, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं आई हैव टू गो, तो आप गो की जगह पे लीव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैव टू लीव, मुझे जाना ही है। अगर आपने किसी को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किया हुआ है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि उसने आपका मैसेज रीड किया या नहीं, तो आप उसको कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं हैव यू सीन माई मैसेज, क्या तुमने मेरा मैसेज देखा। और आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपने किसी स्पेसिफिक जगह पर उसको मैसेज किया है, खास जगह पर मैसेज किया है, तो आप उसको कुछ इस तरह से भी पूछ सकते हैं हैव यू सीन माई मैसेज ऑन व्हाट्सएप, या हैव यू सीन माई मैसेज ऑन फेसबुक, हैव यू सीन माई मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। तो आप जिस जगह पर आपने उसको मैसेज किया है तो आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं हैव यू सीन माई ईमेल, अगर आपने उसको ईमेल किया तो मैसेज का भी आप ईमेल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं।